Good morning, all leaders. Good morning. चलिए अगले 1 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। आप ही के तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज के मीटिंग के लिए। और जल्द से जल्द हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे आज एक जबरदस्त टॉपिक को लेके। ओके, तो आई होप कि मेरी स्लाइड भी दिख रही है और मेरा आवाज भी क्लियर है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन आपके सामने करने के लिए पवन सर ने मुझे ये मौका दिया है। तो सबसे पहले पवन जी को धन्यवाद करता हूँ। और आपको तो पता है कि मॉर्निंग वाला मीटिंग और इवनिंग वाला मीटिंग दोनों ही जबरदस्त दोस्तों होने जा रहे हो रहे राइट। और सीखने के लिए तो बहुत सारा मौका मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम बालकृष्ण ढोकले, वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर के साथ साथ टीम चैंपियन का नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, राइट। तो दोस्तों सब लोगों ने अपना कैमरा ऑन करना है। और जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता ही है टीम चैंपियन का। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सामने तो आपका चेहरा दिख रहा है लेकिन आदमी सो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उसका आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, राइट। तो आज का शानदार टॉपिक है दोस्तों। उसके पहले मैं मेरा छोटा सा परिचय करते देना चाहता हूँ। मेरा नाम बालकृष्ण ढोकले, मैं पुणे महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ। और वेस्टीज बिजनेस में लगभग मुझे 7 साल पूरे हो चुके हैं। उसके पहले दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ही मैंने काम किया है। जब से होश संभाला है तब से मैंने जॉब नहीं किया है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके दोस्तों सफलता हासिल कर ली है। लेकिन वही होता था कि अच्छी कंपनी के तलाश करते 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 दोस्तों 25 साल निकल गए। और फिर ऐसा लगता था कि हर कोई कंपनी में काम करने के बाद ऐसा लगता था कि यार कहाँ पे कुछ मिसिंग है। और वो मेरी जो कंपनी ढूंढने की जो परिस्थिति थी वो वेस्टीज में खत्म हो गई। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर लंबा करियर चाहिए, सफलता अगर अच्छी तरह से चाहिए, तो एक अच्छी कंपनी का होना जरूरी है। और साथ ही साथ एक अच्छा मेंटर का होना भी जरूरी है, एक अच्छी टीम का होना जरूरी है, एक अच्छे कंपनी का होना जरूरी है। और ये दोनों बातें दोस्तों यहाँ पे मुझे मिली। और पवन जी का गाइडेंस के हिसाब से हम लोग चलते रहे दोस्तों। पहले महीने में मैंने ब्राउन डायरेक्टरशिप पूरा किया, दूसरे महीने में गोल्ड डायरेक्टर, 7वें महीने में क्राउन डायरेक्टर किया, 15वें महीने में यूसीडी किया। और दोस्तों तब से जो सफलता का जो ग्रोथ है दोस्तों वो हमेशा बरकरार रहा है। तो दोस्तों क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसमें ध्यान देना जरूरी है, बस वही टॉपिक को लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बड़ा बेनिफिट करना है, बड़ी अगर कामयाबी लेनी है, तो हमें कुछ स्किल सीखने हैं। और वो स्किल में अगर हम लोगों ने महारत हासिल कर ली, तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत हमें बड़ा बनने से नहीं रोक सकती। और बोलते हैं ना कि कोई भी बिजनेस है तो वो बिजनेस करने के लिए हर कोई बिजनेस के बेसिक होते हैं। वैसे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। अगर आप बड़े सफल हो गए हो तो भी दोस्तों आपको बेसिक नहीं भूलना है। और अभी आपको सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी दोस्तों आपको बेसिक के ऊपर ही टिके रहना और बेसिक को पकड़ के ही आगे बढ़ना है। तो कामयाब हुए या ना हुए हर चीजों में दोस्तों ये 4 बेसिक जो है, जो हमारी जो स्किल है वो स्किल इंपॉर्टेंट है। तो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की 4 बेसिक, यानी 4 ऐसे स्किल है। पहला है दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग।
जितना अगर लंबा अगर कारखाना चलना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। तो लिस्ट होना जरूरी है, और पवन जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बातें बताई है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाना, और लिस्ट बनाने की स्किल हमें सीखनी है। उसके बाद दोस्तों जो भी लिस्ट बनाएंगे उसके उनको इनवाइट करने का तरीका, सही तरीका आना चाहिए। बोलते हैं ना कि आपके पास अगर अच्छा बीज हो, लेकिन उसके लिए अगर अच्छी जमीन नहीं मिली, तो भी उसका जो ग्रोथ हो उस तरह से नहीं मिलने वाला। यानी कांटेक्ट एंड इनवाइट करना, ये भी एक स्किल है दोस्तों। सही तरीके से उनको कांटेक्ट करना, मीटिंग के लिए बुलाना, प्लान दिखाने के लिए बुलाना। उसके बाद दोस्तों तीसरी जो स्किल है उसको बोलते हैं STP, शो द प्लान। मैं हमेशा इसको बोलता हूं दोस्तों, मराठी में उसको बोलता हूं सांगुंतर पहा, STP। खाली उनको बोलना है दोस्तों, लोगों को बताना है, राइट। और चौथा जो स्किल है दोस्तों उसको बोलते हैं फॉलोअप या क्लोजिंग। बस यही चीजें दोस्तों, यही बेसिक, यही अगर स्किल हम लोग करेंगे तो उतना हमारा ग्रोथ बढ़ेगा। और जितना ज्यादा ये सर्कल घूमेगा उतना ज्यादा दोस्तों हमारी सफलता आगे बढ़ेगी। लिस्ट बिल्डिंग की स्किल सीखना है हमें, कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग की कला हमें सीखनी है, शो द प्लान, प्लान बताने की कला सीखनी है, और साथ ही साथ दोस्तों क्लोजिंग करने की कला। ये चार स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों ये चार में से सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं शो द प्लान। अगर ये शो द प्लान में अगर अपने मास्टर अगर बन गए, तो दोस्तों बहुत बड़ा काम आपका आगे होने वाला है। तो बस उसी को लेके आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, शो द प्लान। तो शो द प्लान, अपना प्लान शो करना। और जैसे कि हमें बात कर रहे थे कि चार स्किल के बारे में, दोस्तों ये चार स्किल केवल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मायने नहीं रखते। आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, अगर आप जॉब में हैं तो भी आपको ये फोर बेसिक काम आएंगे। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस अगर अगर बढ़ाना है, तो भी दोस्तों ये आपको फोर बेसिक काम आएंगे। यानी ये चार जो जो स्किल है वो आपको काम आएंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्लान, शो द प्लान। तो शो द प्लान या शो द प्रोडक्ट, दोनों चीजों बातें बराबर है। या तो आप प्लान दिखा सकते हो या प्रोडक्ट शो कर सकते हो। प्लान शो कर सकते हो या आप प्लान शो कर सकते हो, या प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। दोनों चीजें दोस्तों हमें आने के लिए जरूरी है। इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कि बड़ा बिजनेस कैसे है। जैसे बड़ा बिजनेस होना होगा, उसके लिए दोस्तों बड़ा टर्नओवर होना चाहिए। और अपना टर्नओवर मायने रखता है वॉल्यूम के ऊपर। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना हमारा बिजनेस बढ़ेगा, उतना हमारा चेक बढ़ेगा, राइट। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, PV बढ़ाने के लिए दोस्तों ये चार प्रकार है। ये चार प्रकार के माध्यम से दोस्तों हम हमारा बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। पहला UTP, दूसरा RTP, और तीसरा STP। दोस्तों जो पहला है इसको हम बोलेंगे UTP, यानी यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज करके दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हमारा वॉल्यूम बढ़ा रहे, हमारे PV बढ़ा रहे, राइट। यानी हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं UTP करके, यूज द प्रोडक्ट करके। लेकिन एक आदमी प्रोडक्ट यूज करते करते कितना कर सकता है। अभी मान लीजिए पवन सर बोल रहे हैं कि पवन सर मान लो 50-60 हजार का वॉल्यूम हर महीने करते हैं। हर कोई आदमी उस तरह से नहीं कर सकता। सर मेरे घर में लगभग 20-22 हजार के प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं। यानी एक आदमी घर में यूज करते करते कितने प्रोडक्ट करेंगे, ज्यादा कितना होगा, 50-60 हजार। उससे ज्यादा नहीं कर सकता, राइट। लेकिन ये भी वॉल्यूम जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। खुद का कंट्रीब्यूशन, यानी यूज करने से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, यूज करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। दूसरा है दोस्तों RTP, यानी रिटेल द प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं शेयर शेयर द प्रोडक्ट। यानी दोस्तों कम से कम हमारे पास ना एक कम से कम एक 100 कस्टमर होनी चाहिए। क्योंकि जो अमीर और कामयाब लोगों की अगर आप स्टोरी सुनोगे, तो एक ही बात सामने आती है कि कुछ लोग ऐसे प्लान दिखाने से देखने से वो बिजनेस में नहीं आए। किसी ने क्या किया, अपने घर के लिए प्रोडक्ट यूज किए, अपने मम्मी का तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने प्रोडक्ट मंगवाए, उनका रिजल्ट अच्छा आया, फिर उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली और वो बिजनेस में आए और बहुत बड़ा बिजनेस आज है। ऐसे आपको कई एग्जाम्पल मिलेंगे, राइट। और ये भी है दोस्तों कि अगर आप पहले ज्यादा लोगों को अगर कस्टमर बनाओगे, ज्यादा लोगों को अगर प्रोडक्ट यूजर बनाओगे, तो इससे क्या होगा कि आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो
रिटेल करते करते कस्टमर बना बना के आदमी कितना कर सकता है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख का भी माल मतलब कस्टमर के माध्यम से बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए भी एक कैप है। लाख, 2 लाख का माल आप कस्टमर बना के आप वॉल्यूम कर सकते हैं, लेकिन करोड़ों का वॉल्यूम नहीं बना सकते। करोड़ों का वॉल्यूम अगर करना है बिजनेस में, तो दोस्तों आप यूटीपी और आरटीपी से नहीं कर सकते, यूज करके भी नहीं कर सकते हो, और कस्टमर बना के भी करोड़ों का बिजनेस नहीं कर सकते। फिर तीसरा पार्ट है जिसका हम बोलते हैं एसटीपी, यानी शो द प्लान। शो द प्लान करके हम लोग एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में लाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में लाने के बाद उनको ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 सिखाते हैं, यानी यूज कैसे करना है और रिटेल कैसे करना है, ये दोनों स्टेप उनको सिखाते हैं, और वो भी दोस्तों बिजनेस करने लगता है। और इस तरह से दोस्तों एसटीपी एसटीपी शो द प्लान करते 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 हमारा बिजनेस उस तरह से आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये बातें दोस्तों, तो एसटीपी करने के लिए, शो द प्लान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आज का इसमें क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने तो नाम उसका लिस्ट में डाल दिया, उसके बाद उनको सही तरीके से उनको कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग भी कर दिया। अभी वो बंदा आया प्लान में, प्लान दिखाने के लिए। तो प्लान दिखाने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दो दो वजह होती है, दो ऑप्शन होते हैं। एक, अपलाइन के माध्यम से प्लान दिखवाना, और दूसरा होता है दोस्तों खुद प्लान दिखना, खुद प्लान दिखाना। अभी कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा अपलाइन के भरोसे रहते हैं और हमेशा अपलाइन को प्लान दिखाने के लिए बुलाते हैं, राइट। दोस्तों मेरा गुरु मेरे अपलाइन मुझे हमेशा बोलते थे कि अगर अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं आपके लिए, तो आप अपलाइन के बिजनेस में हो, आपके बिजनेस में नहीं हो। जिस दिन आप खुद प्लान दिखाने लगोगे, उस दिन से आपके बिजनेस की शुरुआत होगी। आप जब भी ओनरशिप लोगे तभी आपका काम शुरू होगा। अगर आपके लिए आपका अपलाइन प्लान प्लान दिखा रहा है, तो आपका आपका अपलाइन का तजुर्बा बढ़ रहा है, आपका अपलाइन का चेक बढ़ रहा है, आपका अपलाइन कामयाब हो जाएगा। लेकिन जिस दिन दोस्तों आपने काम करना शुरू किया, तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों जल्द से जल्द आपको क्या करना है, खुद का प्लान दिखाने के लिए कोशिश करनी है, खुद का प्लान। और जिस दिन आप खुद का प्लान दिखाने के लिए शुरुआत करोगे, तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उस तरह से होगा। अपलाइन प्लान दिखाएगा तो उनकी स्किल बनेगी, आप तो वैसे ही मतलब पंगु ही रहेंगे, राइट। बॉडी दोस्तों क्या करेगी, संघर्ष करेगी। पहला प्लान दिखाने के लिए आपको तकलीफ होगी। बहुत सारे लोग प्लान दिखाने के लिए उनको ना दोस्तों होता नहीं है। जब भी वो प्लान दिखाने के लिए पेन हाथ में लेते हैं ना, तो उनका वो पेन 10 टन का हो जाता है, उठाया नहीं जाता है, तो इतना टेंशन आता है उनको। लेकिन दोस्तों शुरू में क्या होता है कि ये संघर्ष होगा। सभी जो लोग हैं दोस्तों, ये हम लोग सभी एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बने। आपके जैसे पहले भी मतलब मैं, मुझे याद है मैं जब भी पहला प्लान दिखा रहा था ना, तो मेरे जो पैर है हिल रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं क्या बोल रहा हूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों जब ये बॉडी संघर्ष करती है ना, तभी एक नया इतिहास बनने के लिए दोस्तों शुरुआत होता है। और इसीलिए दोस्तों हाथ कांपने लगते हैं, लगने दो कोई बात नहीं है, लेकिन हाथ कांपते कांपते दोस्तों आपके हाथ मजबूत हो जाते हैं। पैर कांपने कांपते दोस्तों आपकी बॉडी मजबूत हो जाती है, और प्लान दिखाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरे अपलाइन मुझे हमेशा बोलते थे कि 5 प्लान आप अपलाइन से दिखवाओ। कितना प्लान? 5। छठवां प्लान आपने खुद नहीं दिखवाना चाहिए। दोस्तों उसी तरह से मैंने भी किया, 5 प्लान अपलाइन से दिखवाए, और छठवां प्लान मैंने अपने हाथों से पकड़ा। 4 कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग मैंने अपलाइन से सीखे, 5 इनवाइटिंग मैंने अपलाइन से सीखे, उसके बाद मैं खुद कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग करने लगा। प्लान 5 प्लान अपलाइन से करवाए, छठवां प्लान मैंने दोस्तों खुद ने चालू किया। और जिस दिन दोस्तों आप अपना खुद का प्लान शुरू करेंगे, उसी दिन से दोस्तों आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितना जल्दी आप अपलाइन को फ्री करोगे, उतना जल्दी आप अपलाइन बनोगे। और आज जिस तरह से आपके अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा रहे हैं, उसी तरह से दोस्तों आप भी आपके डाउनलाइन के लिए प्लान दिखाने के लिए रेडी हो जाओगे। और इसीलिए दोस्तों आपको प्लान दिखाने के लिए सबसे ज्यादा आपको आगे बढ़ना है, राइट। और इसीलिए दोस्तों शो द प्लान करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सेल्फ प्लान, सेल्फ प्लान दोस्तों दिखाना जरूरी है। कभी कभी लगता है, देखिए कभी कभी जो डॉक्टर बनते हैं ना, डॉक्टर बनते हैं तो ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले उनके हाथ में इंसान की बॉडी नहीं देते, क्या करते हैं, तो मेंढक पकड़ा देते हैं। अगर कोई डॉक्टर है, अगर मेंढक के ऊपर अगर अच्छी तरह से
सक्सेस हुआ, तो फिर उसको इंसान की बॉडी देते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं वो मेंढक के ऊपर, मेंढक के बॉडी के ऊपर, लेकिन दोस्तों सीखते सीखते वो डॉक्टर बन जाते हैं। बस उसी तरह से दोस्तों हमें सीखना है प्लान देने के लिए। पहला प्लान आपका इतना अच्छा नहीं होगा दोस्तों। मेरा भी वैसे होता था, पहला प्लान अच्छा नहीं होता था, लेकिन जब भी मैंने 10 प्लान दिखाए, तब मैं मुझे ध्यान में आ गया कि मेरा पहला प्लान 10वां प्लान मेरे पहले प्लान से कहीं ज्यादा अच्छा है। जब मैं 50वां प्लान दिखा रहा था, तो मुझे ये समझ में आ गया कि 50वां प्लान मेरा 10वें प्लान से कई गुना जबरदस्त है। जब मेरे 100 प्लान हुए तो मुझे अच्छा लगा, मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आया थी कोई बात नहीं है। और जब भी मैं 200 प्लान दिखाई दिए तो मेरा और कुछ और ही था। और दोस्तों जब भी मैंने 500 प्लान की संख्या पूरी कर दी, उसके बाद में तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, आदमी परखने की एक आदत हो गई। और दोस्तों ये करते करते ये हुआ, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि मेरे अपलाइन मुझे हमेशा बोलते थे कि आपको ये बिजनेस में हाँ और ना दोनों दोस्तों मिलेंगे। आपको हाँ भी मिलेंगे, आपको ना भी मिलेंगे, लेकिन ये दोनों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर चलता है। एवरेज यानी आपने 100 लोगों को अगर कांटेक्ट किए तो कम से कम 10 लोग मिलेंगे। तो ना की संख्या ज्यादा होगी, तो ना लेने के लिए आपको घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये मालूम नहीं होगा तो आपको 2-3 हार मिलने के बाद, ना मिलने के बाद, आप बोलेंगे यार ये बिजनेस में ऐसे ही होता है, मैं काम नहीं करूंगा। आप टेंशन में आओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम दोस्तों आपको ना ज्यादा मिलेंगे, इसकी आपको क्या होनी चाहिए, पहले से अंदाजा होना चाहिए। अभी देखिए बिजनेस वाले और जॉब वाले, अगर मैं 100 लोगों को पकड़ के अगर लाता हूं, तो अगर उसमें से अगर मैं पूरी तरह से विश्लेषण करूंगा, तो बिजनेस वाले कितने निकलेंगे, 5% या 10%। और ज्यादा कौन से निकलेंगे, सर्विस वाले, नौकरी करने वाले निकलेंगे, राइट। उसी तरह से दोस्तों ये बिजनेस में भी वैसा होता है। ज्यादा लोग आपको नकार वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, और होकार देने वाले, हाँ देने वाले कितने लोग मिलेंगे, तो ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिस करनी है। कोई बात नहीं, अगर कोई आदमी आपको ना बोलता है ना, मुझे अगर कोई आदमी ना बोलता था, तो मैं बोलता था मन में मन थैंक यू, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज आपने ना बोला क्योंकि मैं सीख रहा हूँ ना, अभी पूरी तरह एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ। और प्रैक्टिस ही दोस्तों आपको क्या बोलती है, एक्सपर्ट बना देते हैं। तो कभी कभी मैं मेरे मम्मी को सामने बिठाता था, उनको प्लान देता था, पिताजी को सामने बिठाता था, उनको प्लान दिखा रहा था, क्योंकि मैं सीखता हूँ। क्योंकि आपने के सामने अगर गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मैं मेरे भाई को पकड़ता था, उनको प्लान दिखाता था। अगर कोई नहीं मिला तो घर में बिल्ली तो होगी, तो बिल्ली को साथ में सामने बिठा दो, उसको प्लान दिखाओ। अगर कुत्ता मिला कोई बात नहीं, कुत्ते लोगों का एक अच्छा बात होती है कि वो क्या करते हैं, सवाल नहीं करेंगे, राइट। तो उनको प्लान दिखाओ। जितने प्लान दिखाएंगे दोस्तों, उतना हम क्या बनेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे। और एक्सपर्ट बनने के बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। और रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों प्लान दिखाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि हमेशा दोस्तों एक बात होती है यहाँ पे, कि बाकी कोई भी बिजनेस है दोस्तों, वो बिजनेस में आपको खुद का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन ये इकलौता ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है दोस्तों, जो डुप्लीकेशन के ऊपर चलता है, जो डुप्लीकेशन के ऊपर चलता है। बचपन से सिखाया गया है कि बिना बिना कॉपी करके 100% ले आ। बचपन से सिखाया जाता है कि 100 बिना कॉपी करके 100% ले आ। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है कि 100% कॉपी करके सिर्फ 16% ले आ। तो ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेशन। जो हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना कि जितना आसान डुप्लीकेशन होगा, उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। जितना आसान डुप्लीकेशन होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। और जितना ज्यादा मुश्किल प्लान होगा दोस्तों, उतनी कम ग्रोथ होगी। जितना मुश्किल प्लान होगा उतनी ग्रोथ कम होगी, और जितना डुप्लीकेशन आसान होगा दोस्तों, उस तरह से अपना बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, राइट। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना दिखाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास वीडियो है तो मैं तुरंत आपको वीडियो दिखाता हूँ। यस।
शायद वीडियो मेरा काम नहीं कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, और जितना डुप्लीकेशन अपना आगे बढ़ेगा दोस्तों, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आगे बढ़ने के लिए डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। और ये डुप्लीकेशन के लिए क्या करना है? कुछ नहीं दोस्तों, हमारे पास फ्लिप चार्ट है, यानी हमारे पास फोल्डर है, बस वो फोल्डर ही आपको सामने रखना है। अभी बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि भाई मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, किसी को लगता है कि मेरा जो हैंड राइटिंग है ना बहुत छोटा है, यानी चीटी की माप पर मेरा हैंड राइटिंग है। किसी को लगता है कि मेरा कौवे का जैसा, कौवे की माप पर बड़ा मेरा क्या है, हैंड राइटिंग है। तो लोग प्लान दिखाने के लिए डरते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास फ्लिप चार्ट होगा, फोल्डर होगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, डिक्टेट करना है, खाली ये बताना है बस, एक पे पन्ना, एक पन्ने पे क्या बोलना है, ये अगर आपके अपलाइन के माध्यम से आपने सीखा, बस दूसरे पन्ने पे क्या बोलना है, तीसरे पन्ने पे क्या बोलना है, ये अगर आपको पूरी तरह से पता चला, तो दोस्तों प्लान आराम से बता सकते हैं। या इसमें दोस्तों क्या है, पीपीटी होती है, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो भी एक पीपीटी की बात है, सामने जो दिख रहा है वही, उसके ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ, यानी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राइट। तो डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, और जितना डुप्लीकेशन आपका आसान होगा दोस्तों, उतना ही आपकी ग्रोथ क्या होगी, फास्ट ग्रोथ होगी। और यही आपको करना है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतना अपना काम आगे बढ़ेगा। राइट। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि प्लान दिखाने के लिए हम किसके पास जा रहे हैं। प्लान दिखाने के लिए दोस्तों हम इंसान के पास जा रहे हैं ना, इंसान के बच्चों को ही हमें प्लान दिखाना है। आपको किधर भालू को प्लान नहीं दिखाना है, आपको डायनासोर को प्लान नहीं दिखाना है, आपको शेर को प्लान नहीं दिखाना है। आपको किसको प्लान दिखाना है, इंसान को। तो दोस्तों डरना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हो जाएगा। बराबर। और जितना प्लान आपका ज्यादा होगा दोस्तों, उस तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और बोलते हैं ना कि अच्छा प्लान, कोई लोग बोलते हैं दोस्तों हमें अच्छा प्लान बताइए। दोस्तों अच्छा प्लान कुछ नहीं होता, जो प्लान आपको रिजल्ट देता है ना, वही हमारा अच्छा प्लान होता है। और मेरे अपलाइन मुझे हमेशा बोलते थे कि अच्छा प्लान के पीछे मत भागो, ज्यादा प्लान दे दो कोई बात नहीं। उसके लिए वो कंचे का एग्जाम्पल देते हैं, कंचे का एक एक कंचा डालोगे तो दोस्तों कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर 10-12 कंचे डालेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह से ज्यादा प्लान हमें दिखाना है, अगर ज्यादा प्लान दिखाएंगे तो दोस्तों उस तरह से हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। राइट। अभी लोग डरते हैं कि मैं कैसे जाऊं, कैसे लोगों को प्लान दिखाऊं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और इसीलिए दोस्तों परफेक्ट प्लान, कुछ लोग बोलते हैं सर आज आप मुझे ऐसा कुछ प्लानिंग बताइए, ऐसा कुछ मुझे टिप्स बताइए, जिस टिप के माध्यम से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बड़ा काम करेंगे। लेकिन दोस्तों वैसा नहीं होता है, कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता है। जो प्लान हमें रिजल्ट देता है ना, वही हमारा काम परफेक्ट होता है। राइट। और उस तरह दोस्तों अभी हमें क्या करना है कि लोगों को ज्यादा ज्यादा प्लान करना है, ओनरशिप लेनी है। बराबर। लोगों को बताना है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, कोई बात नहीं, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। सबको अगर प्लान दिखाएंगे तो दोस्तों कोई ना कोई तो हमें आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे पवन जी बोलते हैं हमेशा कि पत्तों पत्ते, एक पत्ते, एक कैट में लगभग 52 पत्ते होते हैं। आपको तो पता है कि 52 पत्ते में 4 इक्के तो है ही है। अगर मान लो किसी को पहले दूसरे में ही मतलब 4 इक्के मिल गए तो उसकी बल्ले बल्ले, लेकिन किसी को बीच में मिलेंगे, किसी को मतलब मान लो कि 48 48 पत्ते उठाने के बाद आपको तो मतलब लगातार 4 इक्के तो बाद में मिलने वाले ही है। दोस्तों उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सफलता लेनी है तो हमें लगभग लगभग अच्छे, यानी 6 हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर चाहिए 6 लाइन में। अगर 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर 6 लाइन में मिल गए तो दोस्तों हमारा क्राउन डायरेक्टर का जो बेनिफिट है वो हमें मिल जाएगा। और इसीलिए दोस्तों बोलते हैं ना कि हमें सिर्फ डुप्लीकेशन करनी है, और हमें क्या करना है, सिर्फ नकल करना है। बोलते हैं ना, ना अकल जरूरी है, ना शकल जरूरी है, सिर्फ नकल जरूरी है। दोस्तों नकलाकार होना जरूरी है। और ये बिजनेस दोस्तों जो डुप्लीकेशन करेंगे सही तरीके से, उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और जो आदमी प्लान दिखाएंगे दोस्तों, प्लान दिखाते 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 कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके प्लान के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर आपका एक भरोसा आ जाएगा, और अपना काम आगे बढ़ेगा। और इसीलिए दोस्तों डरना नहीं है इनिशियली स्टेज में, तो हमें कुछ भी डरना नहीं, कोई बात नहीं है। आदमी नहीं जुड़ रहा है कोई बात नहीं दोस्तों, हमें काम जारी रखना है। 1 2 3 4 प्लान, जिस तरह ज्यादा प्लान, और कम से कम 1000 नो मिलनी चाहिए। अगर 1000 नो मिलेंगे ना तो हम उसमें एक्सपर्ट बनेंगे। और उसके बाद दोस्तों
हमारा काम आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो 1,000 नो सुनने के लिए तैयार है। आदमी क्या होता है, बीच में ही बिजनेस क्विट करता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। और बोलते हैं ना कि एसटीपी इज द की टू फाइंडिंग क्राउन। एसटीपी एक चाबी है दोस्तों, शो द प्लान एक चाबी है हमारे बिजनेस में क्राउन ढूंढने के लिए। देखिए ऊपर ऊपर क्या मिलेंगे हमें, पत्थर कंकर मिलेंगे, डायमंड कहाँ मिलेंगे, रियली जो मौल्यवान जो हीरे मोती कहाँ मिलेंगे, जमीन के 6 लेयर नीचे मिलेंगे। ऊपर ऊपर क्या मिलेंगे, पत्थर कंकर मिलेंगे। और जितने आप ज्यादा ऊपर वाले लेयर आप हटाओगे उत्तर से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसीलिए दोस्तों हमें क्या करना है, शोध जो जारी है वो रखना है। किसका, क्राउन का। और क्राउन का शोध करने के लिए दोस्तों हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, शोध प्लान शोध प्लान शोध प्लान शोध प्लान करते रहना है। कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई नया आएगा, कोई जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर हमारा काम अच्छी तरह से होगा, उस तरह से हमारा एक स्किल, ये स्किल हमारा परफेक्ट होगा। और अगर जिस दिन ये स्किल हमारा परफेक्ट हो जाएगा, उसी तरह से दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिजनेस की एक सीक्रेट खासियत बात है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, कि जितने भी अमीर और कामयाब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं दोस्तों, किसी ना किसी ने उनको प्लान दिखाया है। पवन मलिक सर है, तो ये सारे लोगों को दोस्तों किसी ना किसी बंदे ने प्लान दिखाया है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो आदमी विदाउट प्लान, प्लान देखे बिना ये विदेश में आए। यानी प्लान दिखाने से दोस्तों लोग विदेश ज्वाइन करते हैं। अगर आप प्लान लोगों को दिखाओगे नहीं तो लोगों को समझ में कैसे आएगा, बराबर ना। प्लान दिखाना पड़ेगा। शादी के लिए भी आपने प्लान दिखाया था, अगर प्लान नहीं दिखाया होता तो आज भी आज कुंवारे रहते ना। प्लान तो दिखाया था ना दोस्तों। वही ये बिजनेस में भी अगर आपको बड़े क्राउन चाहिए, अच्छे लीडर चाहिए, तो दोस्तों लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। और प्लान दिखाने से क्राउन मिलते हैं, प्लान दिखाने से बड़े बड़े लीडर बिजनेस में आते हैं। अगर वही काम हम लोग नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारे बिजनेस में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। और इसीलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो काम करना है। आज देखिए दोस्तों, आज हम लोग इतना पैसे मिल रहे हैं, अच्छी तरह से पैसे मिल रहे हैं, रॉयल्टी इनकम मिल रहे हैं, कार फंड मिल रहा है, हाउस फंड मिल रहा है, बराबर। आज मैं इतने सारे लोगों को, पूरे इंडिया के 500 लोगों के सामने मैं बात कर रहा हूँ। ये किसकी वजह से हासिल हुआ दोस्तों, सिर्फ शोध प्लान की वजह से। शोध प्लान करता गया, शुरू में एक्सपीरियंस कम था, आदमी नहीं जुड़ते थे, लेकिन काम जारी रखा। उसके बाद एक आदमी जुड़ा, फिर दूसरा जुड़ा दोस्तों, देखते 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 मैं अकेला ये बिजनेस में आया था। फिर मैंने 6 लोगों को ज्वाइन किया। आज 70,000 लोगों की दोस्तों टीम साथ में काम कर रही है। तो ये दोस्तों फाइंडिंग करना है, ये चाबी है सबसे इंपॉर्टेंट शोध प्लान करने की। और जिस दिन दोस्तों ये प्लान से हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम उस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं। तो डायमंड खोजने के लिए दोस्तों क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें शोध प्लान करना है। और जितने ज्यादा हम शोध प्लान करेंगे उतना ज्यादा हमारा आगे बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों ये बिजनेस तो आगे बढ़ेगा, शोध प्लान तो बेनिफिट आगे काम करेगा दोस्तों, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं कि उसकी तैयारी भी हमें थोड़ी सी करनी जरूरी है। क्या तैयारी होती है दोस्तों, बोलते हैं ना कि अगर शेर की शिकार करने निकलो ना, बराबर ना, हिरन की शिकार करने अगर निकलो ना, तो शेर की शिकार का सामान हमारे हाथ में रखना चाहिए। हिरन की शिकार के लिए निकलो तो शेर की शिकार का सामान साथ में रखना जरूरी है। क्या पता कभी शेर आए, मान लो शेर आया और आपके पास हिरन का शिकार का सामान है, तो दोस्तों आप सामना कैसे करोगे। सही बात है ना। तो दोस्तों इसीलिए कुछ टूल्स ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों, जिसके लिए हमें क्या करना है, प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। पहला है दोस्तों ड्रेस कोड। ड्रेस कोड, क्योंकि बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। और अपना शोरूम क्या है, ना हमारा दुकान है, ना हमारा किधर गोडाउन है, ना किधर हमारा बड़ा सेटअप है। तो क्या है, फिर हम जैसे लोगों के सामने जाएंगे वही दोस्तों हमारा प्रेजेंटेशन है। और इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों देखिए हर बिजनेस में क्या है कि ड्रेस कोड दिया हुआ है। अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर है तो उनके लिए भी ड्रेस कोड है।
अगर आप टीचर है तो टीचर के लिए भी ड्रेस कोड है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए भी ड्रेस कोड है, ऑटो ड्राइवर के लिए भी दोस्तों ड्रेस कोड है, डॉक्टर के लिए ड्रेस कोड है, यहाँ तक कि जल्लाद को भी दोस्तों ड्रेस कोड दिया हुआ है। तो ड्रेस कोड का अपने विदेश में एक अनन्य साधारण महत्व है। सही बात है। अगर कोई पंडित है, मान लो पंडित अगर किसी के पास पूजा बताने के लिए जा रहा है और जींस पैंट में वो जा रहा है, टी शर्ट में जा रहा है, तो लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो दोस्तों ड्रेस कोड का इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस में दोस्तों ड्रेस कोड मायने रखता है, लेकिन हमारे बिजनेस में दोस्तों ना जाने क्यों लोग लुंगी पुंगी में ये बिजनेस करते हैं। और जितना दोस्तों ये लाइटली लेंगे ना दोस्तों, उतना ही हमारा बिजनेस में हम लोग पीछे रहेंगे। मेरे मेरे गुरु मुझे हमेशा बोलते थे कि भाई ड्रेस कोड की रिक्वायरमेंट है ना, तो उसको पूरी करनी जरूरी है। अगर मान लो आपके पास नहीं है, तो दोस्तों 2 जोड़ी सिलवाओ, बराबर, उसको ठीक एकदम साफ सुथरा रखो। और उसके सामने मान लो अगर आपने टाई पहन पहन ली, अगर किसी भी ड्रेस पे अगर टाई चेंज करते हो आप, तो आपका लगता है कि ड्रेस चेंज हो गया। एक टाई आपका पूरा क्या करता है, ड्रेस चेंज कर देता है। तो दोस्तों इंप्रेशन जमाने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रेस कोड के साथ ही दोस्तों थोड़ा सा रहना पड़ेगा। और थैंक्स टू गौतम बाली सर, वेस्टी ने दोस्तों एक आसान ड्रेस कोड दिया हुआ है। अभी ड्रेस कोड की क्या जरूरत है? आप बोलेंगे यार हमारे बच्चे, हम लोग जब भी बच्चे थे स्कूल में जाते थे, अभी भी हमारे बच्चे स्कूल में जाते तो उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि अमीर आदमी का बेटा भी उस स्कूल में है और गरीब आदमी का बच्चा भी उस स्कूल में है। दोनों बच्चे एक बेंच पे बैठते हैं। अमीर आदमी हर समय अपने बच्चों को नए नए ड्रेस, नए नए कपड़े दे सकते हैं। गरीब दे सकते हैं क्या? नहीं। और इसीलिए दोस्तों ड्रेस कोड की प्रथा शुरू हो गई कि एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए, ताकि जो जो बचपन के माइंड अवस्था में उनके माइंड में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों उसी प्रकार वेस्टीज में भी दोस्तों एक ड्रेस कोड का निर्माण किया है कि आपका व्हाइट शर्ट चाहिए, ब्लैक पैंट चाहिए, शूज चाहिए दोस्तों, ब्लैक शूज चाहिए, और कम से कम एक टाई चाहिए। उसके आगे आप मोदी जैकेट पहन सकते हो, ब्लेजर पहन सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन मिनिमम व्हाइट शर्ट चाहिए और ब्लैक पैंट और शूज चाहिए दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है लेडीज के लिए भी दोस्तों। यहाँ पे साड़ी बना दी है, या आप सलवार कुर्ता या जो भी नाइस लगेंगे दोस्तों उस तरह से कर सकते हैं। यानी ये बिजनेस है ना दोस्तों, किसी भी कीमत पे हमें जींस पैंट में या तो टी शर्ट में नहीं करना है। क्योंकि टी शर्ट पहनने के लिए, जींस पैंट करने के लिए दोस्तों जीएमडब्ल्यू में या सीसीएन में एक मौका देते हैं। हमारे हमारे जो हमारे अपलाइन है, वो एक दिन देते हैं हमारे लिए कि भाई चलो आप टी शर्ट और जींस पैंट में आ जाओ। लेकिन प्रोफेशनल बिजनेस में दोस्तों हमें थोड़ा सा ड्रेस कोड का ध्यान रखना जरूरी है। और उसी तरह से अगर हम लोग ध्यान रखेंगे ना दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से हमारा बिजनेस यहाँ से बढ़ सकता है। राइट। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है करने के लिए, क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि शूज है, शूज भी हमारे पास स्पोर्ट्स शूज नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग चप्पल पहन के जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं और ऐसे चप्पल पहन के जाते हैं कि दोस्तों सामने वाला बोलता है, क्योंकि हम करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी बेचने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं ऐसे कि लोगों को लगता है कि भाई ये कुछ भी नहीं है। चलो शूज पहनते हैं कुछ लोग, लेकिन उसके ऊपर जो सॉक्स लेते हैं दोस्तों, वो भी मतलब सॉक्स एकदम हल्के लेते हैं, और 4-5 दिन 10 दिन वो धुले नहीं होते। तो क्या होता है, जिस किसी के घर पे जाते हैं तो सॉक्स में से बदबू आ जाती है। हम लोग उनको प्लान दिखाने लगते हैं, तो वो सामने से क्या करता है, हंसने लगता है या थोड़ा सा ये करता है, तो हमें ऐसा लगता है हाँ जुड़ने की तैयारी में है। वाह, मेरा प्लान उनको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। लेकिन वो आदमी ये सोच रहा है कि भाई कब ये आदमी मेरे घर से निकल जाए, क्योंकि बदबू उसको परेशान करती है। तो हमें ये बात रखनी है कि कम से कम दिन में जब भी आप सुबह निकलते हैं तो साफ सुथरे सॉक्स डाल के अगर हम निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों शर्ट पैंट का भी कोई बात नहीं है, आपके पास अगर कहीं नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा शर्ट पैंट का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा बिजनेस बोलता है कि भाई इन शर्ट करना है, तो इन शर्ट करना जरूरी है दोस्तों। राइट। और इसीलिए दोस्तों ड्रेस कोड भी मेरे अपलाइन हमेशा बोलते थे कि आपको डार्क शर्ट और लाइट पैंट कॉम्बिनेशन ऐसे होने चाहिए। या तो डार्क शर्ट पहनो, लाइट पैंट पहनो, या लाइट शर्ट डालो या डार्क पैंट। यानी डार्क शर्ट डार्क पैंट नहीं होना चाहिए, लाइट शर्ट लाइट पैंट नहीं होनी चाहिए। राइट। कॉम्बिनेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका जो बॉडी कलर है उसका अपोजिट कलर, अगर आप काले काले सावले हैं तो डेफिनेटली आपको एकदम लाइट ड्रेस पहन सकते हैं। अगर आप थोड़े से गोरे हैं तो आपको डार्क कलर भी पहन सकते हैं। और सूट और जैकेट दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छी तरह से फायदा होता है, क्योंकि हमारा बॉडी अपना क्या है, शोरूम है।
तो जब भी हम सामने वाले लोगों के पास अंदर जाते हैं ना, तो दोस्तों वो हमारा काम बढ़िया तरीके से करता है, आधा काम तो हमारा इंप्रेशन ही कर देता है। उसके बाद दोस्तों हमारा बिजनेस है, थोड़ा सा जाएंगे लोगों के पास तो देवदास बन के जाते हैं कुछ लोग, देवदास बन के 15-15 दिन वो सेव नहीं करते, बोलते क्या उसके घर में एक झगड़ा हुआ है क्या, या तो लोगों को समझ में आता है, डाउट आता है कि इसका बिजनेस चलता नहीं है, और इसीलिए दोस्तों ये आदमी नर्वस है। तो हमारे शक्ल से हम लोग दिखते हैं, कुछ लोग दाढ़ी बनाते हैं, बकरा दाढ़ी लगते हैं दोस्तों। और मेरे अपलाइन मुझे हमेशा बोलते थे कि अगर बकरा दाढ़ी रखना है ना, तो दोस्तों जब 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया महीने का इनकम बना लो, और उसके बाद आप अपनी जो शौक है वो पूरे कर लो। लेकिन अभी जरूरी क्या है हमारे बिजनेस को, वो आपको रखना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों कि मूछे हो तो नथुराम जैसी, या तो ना हो। देखो दोस्तों, देखिए अगर हमारा रिलीजन, हमारा धर्म अगर हमें अलाउ नहीं करता है तो कोई बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है, सुबह सुबह हम लोग जाते हैं तो उसको सेटिंग करना, बाकी ये करना, ये सारी बातें होती है, बरोबर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर बिजनेस का वो बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मूछे नहीं है उनके। अगर हम देखेंगे हमारे राम कृष्ण बुद्ध जी, महावीर, जो बड़े बड़े हमारे देवता या बड़े बड़े हमारे लीडर होके गए, क्या उनको मूछे थी? नहीं थी, फिर भी वो आदमी बड़े बन गए। और बोलते हैं ना कि अगर मूछे नहीं है तो कम से कम दोस्तों आदमी ना 10 साल छोटा लगता है। अगर है तो दोस्तों रखना जरूरी है, उसको ठीक ठाक रखना जरूरी है। जब भी हम चाय पीने के लिए जाते हैं, कॉफी पीने के लिए जाते हैं, तो मुंह से पहले हमारी मूछें चाय पीती है। जब ये सिंक आती है हमें, तो दोस्तों सबसे पहले एक मोती वहां पे दिखता है। तो दोस्तों इसकी केयर रखनी बहुत जरूरी है, राइट। अगर आपके बाल बड़े हुए तो कम से कम 25 दिन में दोस्तों हमारी कटिंग होनी चाहिए। हमारे शास्त्र के हिसाब से या वास्तु के हिसाब से ये बोला गया है कि 25 दिन के बाद आपकी कटिंग होनी जरूरी है। अगर कटिंग नहीं होती है तो दोस्तों ये अशुभ माना जाता है। तो आपकी 25 दिन में कटिंग भी होनी चाहिए, आप अच्छे दिखोगे। मान लो अगर आपको डाई करनी है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जिस दिन मीटिंग है ना उस दिन डाई करके आते हैं, तो डाई सेट नहीं होती है। तो जब भी आपकी बड़ा फंक्शन हो या जहाँ पे आपका कार्यक्रम हो, तो कम से कम फंक्शन के 3 दिन पहले आपको डाई करेंगे, तो 3 दिन तक वो डाई आपकी सेट हो जाएगी। तो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे बिजनेस के लिए हमें ध्यान में रखनी है, और हम लोग उस तरह से आगे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारे बिजनेस में जो भी बात रहेगी रहेगी, और जो भी हमारे पास सामान होगा, वह हमारे साथ में होना चाहिए। और उसके लिए लगेगा दोस्तों बैग। जितने भी बड़े बड़े लीडर है दोस्तों, आज बिल गेट्स है, अदानी